ये जैनिया नाम की लड़की शादियों के कपड़ों की दुकान चलाती है जो कि बहुत अच्छी चल रही है। एक दिन जब ये अपने बॉयफ्रेंड कीर से मिलने जाती है तो उसे किसी और लड़की के साथ देखती है और अपनी बेटी को लेकर माँ के पास चली आती है। ये कीर से बहुत प्यार करती है और अपनी बेटी को भी बिना बाप के बड़ा होते नहीं देखना चाहती। इसलिए जैनिया कीर को दूसरा मौका देने उससे बात करने जाती है, पर कीर उसे ठुकरा कर अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ चला जाता है। परेशान हो जैनिया एक काला जादू करने वाली औरत के पास जाती है जो कि उसे वशीकरण की विधि बताती है और उसे ये रस्म किसी शादी में करने का कहती है। जैनिया अगले दिन सोफिया की शादी में जाती है जिसका ड्रेस भी उसी ने डिजाइन किया था। वो चर्च के ऊपर छिपकर पूरी विधि करती है और नीचे सोफिया और विक्टर की शादी हो रही होती है। अपना काम करने के बाद जब जैनिया घर को जा रही होती है तो उसके पेट में बहुत दर्द होता है और वहीं गिर जाता है। विक्टर सोफिया को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। विक्टर एक डॉक्टर है और उसे बताता है कि उसे इन्फेक्शन हो गया है और आज वहीं हॉस्पिटल में रहना होगा। उधर सोफिया अपने एक्स बॉयफ्रेंड ऑलिव के पास बैठी शादी खराब होने पर रो रही होती है। उसे जैनिया और विक्टर पर शक होता है, पर जब विक्टर सोफिया के पास आ रहा होता है तो एक कमरे में सोफिया और ऑलिव को देखता है। इससे उन दोनों का जुड़ने वाला रिश्ता भी टूट जाता है। जैनिया उस रात हॉस्पिटल में ही होती है कि तभी थोड़ी देर बाद वहां कीर आ जाता है। वो जैनिया से कहता है कि उसे उसकी याद आ रही थी और गलती की माफी मांगता है। फिर वो उसे हॉस्पिटल से अपने आर्ट रूम में ले जाकर उसके साथ रहता है। सुबह जैनिया को उसकी माँ का कॉल आता है कि तूफान ने उनके घर की खिड़की तोड़ दी है, तो कीर और जैनिया वहां जाते हैं। जैनिया तो अपनी माँ को उनके साथ कीर के घर चलने का कहती है, पर कीर की आंखों में गुस्सा देखकर वो मना कर देती है। कीर हर वक्त जैनिया के साथ रहना चाहता है और उसकी मूर्तियां बनाता रहता है। जैनिया का उसकी बेटी के साथ वक्त बिताना भी उसे पसंद नहीं और ना ही जैनिया का काम पर जाना। उसका प्यार धीरे धीरे बहुत डरावना बन जाता है। एक दिन जैनिया के दुकान पर जाते ही वहां उसे सोफिया मिलती है जो कि अपनी ड्रेस वापस करने आई थी। जैनिया की साथी बताती है कि उसने ड्रेस वापस लेकर रिफंड कार्ड पर भेज दिया है। थोड़ी देर बाद वहां विक्टर आता है जो कि रिफंड के पैसे सोफिया के पास भेजने का कहता है। वहां जैनिया विक्टर से उस दिन के लिए माफी और थैंक्स कह रही होती है कि तभी उसे दोबारा दर्द होने लगता है। विक्टर उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कार तक लेकर जाता है, पर वहां कीर आकर विक्टर से झगड़ा करने लग जाता है। जैनिया उसे रोकती है और विक्टर भी चला जाता है। कीर जैनिया को अपने साथ अपने बाप के घर लेकर जाता है। वहां वो अपने माँ बाप से साफ साफ जैनिया से शादी कर लेने का कहता है और अपनी माँ से वेडिंग रिंग मांगता है। माँ को जैनिया पसंद नहीं है तो मना करती है, पर तभी कीर अपनी माँ की उंगली काटकर रिंग जैनिया को पहनाने लगता है। तो बाप कीर पर हमला करता है और जैनिया को भाग जाने का कहता है। जैनिया भागकर गेट तक जाती है कि कीर उसे बेटी के बारे में बताता है जो कि अभी भी उसी के पास है। फिर सीन जैनिया पर शिफ्ट होता है जो कि मिट्टी से लिपटी टब में बैठी होती है। कीर का ध्यान हटने पर जैनिया भाग जाती है और एक पुलिस वाली से लिफ्ट ले लेती है। कीर अपनी बाइक से उनका पीछा करता है, पर पुलिस वाली उससे पीछा छुड़वा लेती है। जैनिया विक्टर के घर चली जाती है ताकि कीर उसे ढूंढ ना पाए। सुबह विक्टर जैनिया को अपना ध्यान रखने का कहकर हॉस्पिटल जाता है जहां वो कीर की लाश देखता है जिसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई है। पर जैनिया जब घर होती है तो उसे वहां कीर दिखाई देता है और वो डर जाती है, पर तभी वहां विक्टर आ जाता है और आसपास देखता है। वो जैनिया को कीर की लाश दिखाने ले जाता है। जब जैनिया अकेले में बॉडी से बात कर रही होती है तो कीर जाग जाता है और जैनिया को पकड़कर अपने साथ बंद कर लेता है। जैनिया किसी तरह वहां से निकलती है और खुद को संभालती है। जैनिया और विक्टर को वहां सोफिया देख लेती है और जैनिया को बुरा भला बोलती है। विक्टर उसे रोकता है और कीर की मौत का बताकर जैनिया को ले जाता है। जैनिया विक्टर को काले जादू और कीर के जिंदा होने का बताकर उसी तांत्रिक औरत के पास ले जाती है। वहां वो औरत बताती है कि जैनिया ने शैतान से सच्चे प्यार का वादा करके उसे तोड़ा है, इसलिए शैतान उसे अपने साथ लेकर ही जाएगा। वो जैनिया को बचाने के लिए अपनी एक विधि से विक्टर में शैतान को लाती है और उसे जैनिया को छोड़ देने का कहती है, पर शैतान औरत के बस में नहीं आता है, जैनिया पर हमला कर देता है। तभी वहां एक बूढ़ी औरत आकर जैनिया को बचाती है और शैतान को बाहर निकालती है।
वो औरत जेनिया को बताती है कि उसे अपने संबंध शैतान से तोड़ने के लिए दोबारा उसी चर्च में उन्हीं लोगों के सामने रस्म को उल्टा करना होगा। विक्टर जब वहां से हॉस्पिटल जाता है तो वहां सोफिया और ओलिव को देखता है। वो सोफिया से बात करके उसे जेनिया के बारे में बताते हुए उसकी मदद करने का कहता है, पर सोफिया मना कर देती है और जाने लगती है। वहां कीर की आत्मा उसे भी डराती है। अगले दिन सोफिया अपनी बेटी को उसकी मां के साथ छोड़कर उसी चर्च में जाती है। वहां विक्टर, सोफिया, ओलिव और वो बूढ़ी औरत भी आ जाते हैं। वो बूढ़ी औरत शैतान को चर्च में बुलाती है और जेनिया रस्म को उल्टा करने की कोशिश करती है। शैतान वहां उन्हें रोकता है और सोफिया के शरीर में घुसकर बुढ़िया पर हमला कर देता है, पर बुढ़िया शैतान को हरा देती है। तभी कीर जेनिया के घर पहुंच जाता है, उसकी मां के पास। मां जेनिया को कॉल पर पूरी बात बता देती है। जब जेनिया वहां पहुंचती है तो बेटी और मां वहां नहीं होते, पर जेनिया समझ जाती है कि वो कहां होंगे। जेनिया और विक्टर तेजी से कीर के आर्ट हाउस में जाते हैं। वहां उन्हें जेनिया की मां कीलों से बंधी मिलती है। विक्टर उनकी मदद करता है और जेनिया बेटी को ढूंढने जाती है। जेनिया अपनी मां को उसकी बेटी के साथ सही सलामत देखकर हैरान हो जाती है। विक्टर जिसके पास होता है वो कीर है और विक्टर को पीटते हुए उसे मारने वाला होता है। जेनिया जाकर कीर को रोक लेती है और उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। जेनिया प्यार से विक्टर को अलविदा कहकर मिट्टी के टब में डूब जाती है और कीर के साथ उसकी दुनिया में चली जाती है। तो दोस्तों, क्या आपको चाहिए इस तरह का प्यार जिसमें कुछ खुशी के पल लेने के बदले आपको अपनी जान देनी पड़े? तो अगर आपको मूवी पसंद आई तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना। और इस शानदार मूवी का नाम है डार्क स्पेल।